A very beautiful morning, my dear students. Today, our topic is lesson 3 Gopal and the Hilsa fish. हनीकॉम का जो ये लेसन 3 है, आज हम उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो राजा था वो जो है हिल्सा फिश के बारे में कोई बात क्यों नहीं करना चाहता था, और कोई बात क्यों नहीं करना चाहता था राजा। तो कहते हैं द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। ये तो जो है क्वेश्चन सही है। देखिए, द किंग वांटेड नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। जो राजा था हिल्सा मछली के बारे में और कोई बात नहीं करना चाहता था, बिकॉज ही वॉज फेड अप टू लिसन एवरी वन टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वह हर किसी के मुंह से हिल्सा मछली के बारे में सुनकर तंग आ चुका था। आगे देखिए, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू प्रूव दैट ही वाज क्लेवर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछ रखा है कि राजा ने गोपाल को जो अपनी क्लेवरनेस थी, मतलब चतुराई थी, उसको सिद्ध करने के लिए क्या करने को कहा। राजा ने कहा इतने इंटेलिजेंट हो तो तुम अपनी सिद्ध करके दिखाओ चतुराई को। तो उसने क्या किया था, द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस। नो वन शुड आस्क हिम ए वर्ड अबाउट इट। राजा ने गोपाल से कहा एक विशाल हिल्सा मछली खरीद कर महल में लाने लाओ, और कोई भी उससे इसके बारे में एक शब्द भी ना पूछे तुमसे। ऐसा तुम करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। कि हिल्सा मछली खरीदने के लिए जाने से पहले गोपाल ने कौन कौन से 3 काम किए थे। ही हाफ शेवन हिज फेस, ही स्मियर्ड हिमसेल्फ विद ऐश, ही पुट ऑन रैग्स। उसने अपनी आधी दाढ़ी बना ली, उसने अपने शरीर पर राख रगड़ ली, उसने फटे पुराने कपड़े पहन लिए। 3 काम किए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड ब्रोड द फिश। तो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रखा है मछली खरीदने के बाद गोपाल ने राजा से मिलने के लिए महल में प्रवेश कैसे पाया। तो व्हेन द गार्ड्स स्टॉप्ड गोपाल टू गो इनसाइड द पैलेस, जब रक्षकों ने गोपाल को महल के अंदर जाने से रोक दिया, ही बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। तो वह नाचने लगा और ऊंची आवाज में गाने लगा। हियरिंग दिस, उसकी गाने की आवाज सुनकर, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड्स टू ब्रिंग गोपाल बिफोर हिम। राजा ने यह सुनकर रक्षकों को आदेश दे दिया कि गोपाल को उसके सामने लाया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक्सप्लेन वाई नो वन सीम्ड टू बी। तो ये बोलता है कि जो क्वेश्चन नंबर 5 है उस पे seemed to be interested in talking about the हिल्सा फिश which गोपाल had bought। तो ये बोल रहा है कि जो मतलब हिल्सा, बताइए कि कोई भी व्यक्ति गोपाल के द्वारा खरीदी गई हिल्सा मछली के बारे में रुचि क्यों नहीं ले रहा था। गोपाल वॉज हाफ शेवन। गोपाल जो है आधी दाढ़ी बना रखी थी गोपाल ने। ही हैड स्मियर्ड ऐश ऑन हिमसेल्फ। उसने अपने शरीर पर राख रगड़ ली थी। ही वॉज वियरिंग रैग्स। उसने चिथड़े पहन लिए थे, मतलब बिल्कुल फटे पुराने कपड़े। सो एवरी वन वॉज इंटरेस्टेड इन हिज रिडिकुलस ड्रेस बट नॉट इन हिल्सा फिश। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उसकी हास्यास्पद जो वेशभूषा थी उसमें रुचि ले रहा था, ना कि हिल्सा मछली में। तो हमने क्वेश्चन 5 तक इसके किए हैं। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रखा है कि राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मतलब ट्रू और फॉल्स बताइए जो फॉलोइंग सेंटेंस है उनके बारे में। द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर इजीली। किंग ने अपना जो है अपना वो जल्दी खो देता था अपना टेम्पर, मतलब। तो ये क्या था, ट्रू था। गोपाल जल्दी गुस्सा हो जाता था ना वो। गोपाल वॉज ए मैडमैन। नो, वो एक मैडमैन नहीं था, बल्कि वो तो एक बुद्धिमान आदमी था, क्योंकि उसने ये सब करके दिखा दिया था जो उसने राजा से कहा था। गोपाल वॉज ए क्लेवर मैन। ट्रू। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लोथ्स। तो ये क्या आएगा, फॉल्स। गोपाल गरीब था, क्या उसके पास अच्छे कपड़े पहनने के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता था वो। तो कहता है फॉल्स, नहीं वो गरीब नहीं था बल्कि जानबूझ के गरीब बना हुआ था। उसके बाद द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वाज शोन टू बी रॉन्ग। राजा जो है गुस्सा हो गया था जब उसको मतलब रॉन्ग साबित किया गया। फॉल्स, राजा गुस्सा नहीं हुआ था बल्कि खुश हो गया था कि उसके उसके मतलब आसपास इतने अच्छे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। उसके बाद बच्चों वर्किंग विद लैंग्वेज में देखिए, नोटिस हाउ इन ए कॉमिक बुक देयर आर नो स्पीच मार्क्स व्हेन कैरेक्टर्स टॉक। इंस्टेड what they say is put in a speech bubble. However, if we wish to repeat or report what they say, we must put into it into reported speech। तो हम ये कहते हैं कि
हम कॉमिक बुक को जब भी नोटिस करते हैं तो स्पीच होती है, कुछ स्पीच मार्क्स होती हैं जहाँ पे कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे होते हैं, तो वो आपस में क्या कहते हैं स्पीच बबल में, तो वो कहता है विश टू रिपोर्ट, टू रिपीट और रिपोर्ट, उसको रिपीट कीजिए और रिपोर्ट कीजिए कि व्हाट दे से। रिपोर्टेड स्पीच में हमें उसको चेंज करना है। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द स्टोरी टू रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक जो है आपको करके दिखाया गया है। उसके बाद देखिएगा बच्चों, हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, फर्स्ट है ये जो इन्होंने करके दिखाया रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करने के लिए। तो द वुमेन आस्क्ड हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा, इस हिल्सा के लिए तुमने कितने रुपए पे किए। तो वो वुमेन बोल रही थी ना ये बात, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, द वुमेन आस्क्ड द मैन हाउ मच ही हैड पेड फॉर दैट हिल्सा। तो इसको जो है हमने रिपोर्टेड स्पीच में चेंज किया। उसके बाद वाई इज़ योर फेस हाफ शेवन, तुम्हारा जो फेस है वो हाफ शेवन क्यों है। तो देखिएगा, गोपाल्स वाइफ आस्क्ड, गोपाल की वाइफ ने पूछा था, गोपाल वाइफ आस्क्ड हिम, उससे कहा था वाई हिज फेस वॉज हाफ शेवन, उसका जो फेस है वो हाफ शेवन क्यों है। उसके बाद बात आती है कि गोपाल टॉल्ड सॉरी आई वॉन्ट टू सी द आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, ये बात जो है किसने कही थी, गोपाल ने कही थी राजा को। तो गोपाल टोल्ड द किंग, क्या हो जाएगा, गोपाल ने राजा से कहा दैट ही एक्सेप्टेड द चैलेंज, कि वो उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर रहा है। आई वॉन्ट टू सी द किंग, मैं राजा को देखना चाहता हूँ, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ। किसने कहा था ये, गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वॉन्टेड टू सी द किंग, कि वो राजा से मिलना चाहता है। बच्चों, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में क्या किया जाता है कि जो बात अगले बंदे ने बोल रखी है हमें, सामने वाले ने, वो हम अपने शब्दों में जाके, मतलब डायरेक्ट नहीं रखते बल्कि अपने शब्दों में जाके उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत। तो गोपाल टोल्ड द गार्ड्स दैट ही वांटेड टू सी द किंग, ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, द किंग ऑर्डर ब्रिंग द मैन टू मी एट वंस, कि मुझे उस आदमी से एक बार मिलवाइए। ये बात किसने कही थी, द किंग ऑर्डर दिया था ना राजा ने, द किंग ऑर्डर्ड द गार्ड टू ब्रिंग द मैन, उस आदमी को लाया जाए, टू हिम, उसके सामने, एट वंस, एक बार। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स बाय लुकिंग दैम अप इन द डिक्शनरी, देन यूज दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। कहता है कि फॉलोइंग वर्ड्स के लिए डिक्शनरी से यहाँ पे कुछ मतलब यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनके मीनिंग निकालिए डिक्शनरी को देख के, देन डिक्शनरी से देख के, देन यूज दैम इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन, और फिर उसको सेंटेंसेस में चेंज कीजिए, मतलब सेंटेंसेस बनाइए उनसे, उनके मीनिंग से। तो देखिएगा बच्चों, चैलेंज जो है, चैलेंज का मतलब होता है समन टू फाइट ए ड्यूअल, समन टू फाइट ए ड्यूअल, कैन यू एक्सेप्ट माई चैलेंज फॉर ए फाइट। सेकंड जो है मिस्टिक, तो इसमें क्या आएगा, फुल ऑफ सस्पेंस, मिस्ट्री मतलब चमत्कार भी होता है, मिस्ट्री यानी कि गहर रहस्य होता है, मिस्ट्री का मतलब रहस्य, फुल ऑफ सस्पेंस जो पूरा सस्पेंस से भरा हुआ होता है। तो इसका बन जाएगा हेयर लीव्स ए मिस्टिक सेंट इन योर आवर विलेज, कि यहाँ पे एक हमारे गांव में एक रहस्यमयी संत साधु रहता है, ठीक है। उसके बाद कॉमिकल यानी अम्यूजिंग, ही इज़ वियरिंग ए कॉमिकल ड्रेस, ठीक है, भद्दा सा, तो वो कहता है हास्यास्पद, तो कहता है ही इज़ वियरिंग ए कॉमिकल ड्रेस, उसने हास्यास्पद ड्रेस पहन रखी है। कॉर्टियर, पर्सन एम्प्लॉयड इन ए कोर्ट, कॉर्टियर कौन होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो कोर्ट में काम करता हो। वन कॉर्टियर वॉज एब्सेंट, एक कॉर्टियर आज एक दरबारी आज एब्सेंट था, सॉरी। स्मेयरिंग टू रब ओवर, ही वॉज स्मेयरिंग ऐश ऑन हिज फेस, मतलब रगड़ना, तो ही वॉज स्मेयरिंग ऐश ऑन हिज फेस, अपने फेस पे उसने राख रगड़ ली थी। तो ये सब हमने किया है आज, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी किए हैं, और आगे भी लैंग्वेज से रिलेटेड जो है 2 चीज़ें हमने कर ली हैं। आगे का जो बचा हुआ है हम कल रीड करेंगे बच्चों। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आप भी अच्छे से कीजिएगा।